Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss stomach and its function which are digestion, churning and melting. So let's start our topic. Students, आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं स्टमक की। स्टमक क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। स्टमक में जो फूड है उसको किस तरह से डाइजेस्ट किया जाता है और स्टमक में कौन कौन सी जो सिक्रीशंस हैं वो फूड में ऐड की जाती हैं। इससे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। लाइक हमने बात की ओरल कैविटी की, फिर फेरिंग्स की और ओइसोफेगस की। फेरिंग्स और ओइसोफेगस को हमने कहा कि इनमें डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं जिनको हमने नाम दिया स्वेलिंग और पेरिस्टालसिस का। स्वेलिंग यानी टू इनगल्फ फूड और आफ्टर दैट जब फूड जो है ओइसोफेगस में एंटर हो जाता है तो वो पेरिस्टाल्टिक फोर्स की वजह से स्टमक की तरफ भेजा जाता है। अब ओइसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर यानी जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो ओपन होता है और फूड जो है वो स्टमक में एंटर हो जाता है। स्टमक को हम कह रहे हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ जे शेप्ड और फिर हम कहते हैं इट इज़ डायलेटेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये डायलेटेड का मतलब होता है फैला हुआ, तो स्टमक जो है वो एक डायलेटेड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में या एब्डोमेन में। स्टूडेंट्स, एब्डोमेन और थोरेसिक ये दोनों जो कैविटीज़ हैं इसका हमने आपको डिफरेंस क्लियरली एक्सप्लेन किया था। इसको ब्रीफली एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने कहा था हमारा जो रिब्स वाला पोर्शन है, फ्रंट पे जो रिब्स हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच है सेंट्रल बोन, और बैक पे जो है वो वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच है। तो ये जो रिब्स वाला सारे का सारा पोर्शन है इसको हमने नाम दिया थोरेसिक कैविटी का। फिर इसके बाद हमने कहा रिब्स के एंड पर नीचे एक मसल्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हमने नाम दिया डायाफ्राम का। ये डायाफ्राम जो है हमने कहा डोम शेप होता है, गुंबद की तरह का होता है, और इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो हमारा पेट वाला हिस्सा है सारे का सारा, जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अब जो स्टमक है वो हमारे इस एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है एंड स्लाइटली ऑन द लेफ़्ट साइड यानी लेफ़्ट साइड की तरफ, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ। अब स्टमक जो है इसमें कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व हैं डाइजेशन के प्रोसेस में? हम कहते हैं डाइजेशन, दूसरा हम कहते हैं चर्निंग और तीसरा हम कहते हैं मेल्टिंग। अब इन तीनों फंक्शंस को हम देखेंगे कि स्टमक अपने इन तीनों फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करता है। स्टमक की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्टमक का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं। स्टमक का फर्स्ट जो पार्ट है स्टार्ट पे जो है उसको हम कहते हैं कार्डियक पोर्शन, फिर सेंटर में जो है उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द स्टमक, फिर फाइनल पे जो लास्ट पे पार्ट है स्टमक के एंड पर उसको हम कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन। अब स्टमक और ओइसोफेगस यानी खुराक की नाली ये जिस पॉइंट पर अटैच हैं यानी इनका जंक्शन जो है, आप इमेज में इसको क्लियरली देख सकते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, यानी यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। जब फूड आता है तो वहाँ से मूव करके वो स्टमक में एंटर हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसका कार्डियक पोर्शन, फिर इसकी बॉडी, फिर पाइलोरिक पोर्शन। अब फाइनल पॉइंट जो है स्टमक का, जहाँ से फूड ने स्टमक को छोड़कर अब एंटर होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक
और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जंक्शन है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है तो थोड़ा थोड़ा करके स्टमक से जो है वो फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं स्टमक में स्पेशल सिक्रीशंस की, कि कौन कौन सी जो सिक्रीशंस है वो फूड में ऐड की जाती हैं और फूड में डाइजेशन कैसे होती है। जैसे ही फूड स्टमक में पहुंच जाता है तो स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। अब इस गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या है, यानी ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। हम कहते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस प्रेजेंट होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, इसके अलावा पेप्सिनोजिन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इन तीनों को बारी बारी देखते हैं और इनके फर्दर फंक्शंस देखते हैं। म्यूकस जो है वो फूड को कुछ हद तक लुब्रिकेट करता है और साथ ही साथ जो स्टमक की वॉल्स हैं उनको एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्म में प्रोटेक्ट करता है। यानी म्यूकस जो है वो स्टमक की वॉल्स के साथ साथ प्रेजेंट होता है और स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों रिलीज़ किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि जो थर्ड है हमारे पास पेप्सिनोजिन, ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये पेप्सिनोजिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम का होना ज़रूरी है। तो उस एसिडिक मीडियम के लिए एसिड को रिलीज़ किया जाता है। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है तो ये जो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन है जो कि एक एंजाइम है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव एंजाइम नॉन एज पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करेगी, प्रोटीन्स को ब्रेक करके उसकी पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स हैं या सिंपल चेन्स हैं उनमें कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या हैं। हमने जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया था या कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड को एक्सप्लेन किया था तो उसमें हमने लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रोटीन्स जो होती हैं अमाइनो एसिड से बनती हैं और अमाइनो एसिड जो हैं वो जुड़कर एक चेन बनाते हैं और इस चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब एक जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर में एक चेन भी हो सकती है अमाइनो एसिड की, दो भी हो सकती हैं या 4 भी हो सकती हैं, डिफरेंट चेन्स होती हैं। अब यहाँ पर इस प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन और उसकी जो चेन्स हैं उनको अलहदा कर दिया जाता है। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि जो गैस्ट्रिक जूस था उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और फर्दर उन कंपोनेंट्स के फंक्शंस क्या हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चर्निंग को। चर्निंग क्या है? स्टमक की जो वॉल है उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उनकी मूवमेंट होती है। अब ये जो स्टमक की वॉल्स के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है इसकी वजह से इसमें प्रेजेंट जो फूड है उसकी मिक्सिंग होती है। किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस भी है और साथ ही साथ उसमें फूड भी प्रेजेंट है। जैसे स्टमक की वॉल्स मूव करती हैं तो फूड जो है वो उसमें मिक्स होता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं। अक्सर आपने अपनी सोसाइटीज़ में देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तो वहाँ पर एक मशीन होती है जिसमें मिक्सर होता है, बजरी डालते हैं, रेत डालते हैं और सीमेंट वगैरह और वो घूमता है। जैसे जैसे वो घूमता है तो उसमें ये जो बजरी, रेत और सीमेंट है ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो स्टमक का जो चर्निंग मूवमेंट है उसका भी यही फंक्शन है कि फूड को और गैस्ट्रिक जूस को अच्छे से मिक्स किया जा सके। अब जैसे ही फूड और गैस्ट्रिक जूस अच्छे से मिक्स हो जाता है तो ये एक सूप लाइक मटेरियल बन जाता है।
अब इसको हम कहते हैं काइम, CHYME। इससे पहले जब एसोफेगस तक फूड था तो उसको हमने क्या नाम दिया था? बोलस का। लेकिन स्टमक में जैसे ही इस फूड की मिक्सिंग होती है और एक सूप लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है तो अब हम इसको क्या कहते हैं? काइम। अब ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा दूसरा पार्ट जिसको हमने कहा चर्निंग। थर्ड हम देखते हैं कि स्टमक में मेल्टिंग का क्या मतलब है। जब स्टमक की जो वॉल्स हैं यानी जो उसमें टिश्यूज़ हैं या मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है। अब ये हीट कैसे जनरेट होती है आपको इसका आइडिया मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब मसल्स जो हैं वो मूव करते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं तो वहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, साथ ही साथ हीट एनर्जी की फॉर्म में कुछ एनर्जी रिलीज भी होती है, इसीलिए आपकी बॉडी जो है वार्म हो जाती है। अब जब स्टमक के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे इट मीन्स दे आर यूटिलाइजिंग एनर्जी, और साइड बाय साइड वो क्या करेंगे? हीट एनर्जी भी रिलीज़ करेंगे। अब ये जो हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये पार्शली जो फैट्स मॉलिक्यूल्स हैं या जो लिपिड्स हैं उनको ब्रेक करेंगे और सिंपल फैट्स में कन्वर्ट करेंगे। कुछ हद तक जो हम कहते हैं लिपिड्स पोर्शन है हमारे फूड में उसकी भी मेल्टिंग हो जाती है इनटू फैट्स। अब यहाँ तक जो हमने तीनों फंक्शंस थे स्टमक के जिसमें हमने कहा डाइजेशन, इसके अलावा चर्निंग और साथ ही साथ मेल्टिंग, इन तीनों को एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हमारे स्टमक से रिलेटेड जिनको हम देखते हैं। स्टमक में हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है। दूसरा हमने कहा कि स्टमक में पेप्सिन भी है। पेप्सिन को हमने कहा इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंजाइम। ये क्या करता है? प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि स्टमक की जो वॉल है उसमें मसल्स हैं एंड मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये जो पेप्सिन है ये स्टमक की अपनी वॉल्स की प्रोटीन्स को क्यों नहीं ब्रेक करता? तो इसका आंसर ये है कि स्टमक की जो वॉल्स हैं वो प्रोटेक्ट की होती हैं किसने? म्यूकस ने। म्यूकस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है यानी HCl जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब HCl नहीं प्रेजेंट होगा तो ये जो पेप्सिन है यानी जो एक्टिव फॉर्म में है ये पेप्सिनोजिन से एक्टिव फॉर्म में आएगी ही नहीं, ये इनएक्टिव फॉर्म में ही पड़ी रहेगी। लेकिन अगर ये पहुंचती भी है कुछ हद तक स्टमक की वॉल तक तो वहाँ पर जो म्यूकस है उसकी एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से स्टमक की जो अपनी वॉल्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं या मसल्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने देखा कि कैसे जो प्रोटीन्स हैं स्टमक की अपनी वॉल्स की वो पेप्सिन के एक्शन की वजह से डैमेज नहीं होती। अब फाइनली स्टमक ने अपना सारा काम कर लिया, इसने एक सूप लाइक मटेरियल बना दिया जिसको हमने क्या नाम दिया? काइम का। अब इस काइम को नेक्स्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बिटवीन हमने बात की थी कौन सा जंक्शन प्रेजेंट है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर ओपन होता है और कुछ हद तक जो सूप है या काइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर कुछ देर बाद ओपन होता है, फिर फर्दर थोड़ा सा जो इसका पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से जितना भी फूड स्टमक में है पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा और वो सारे का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। अब फाइनली हम देख लेते हैं कि ये जो स्फिंक्टर्स हैं जिनको हमने नाम दिया कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर, इनका फंक्शन क्या है? ये स्टमक और एसोफेगस के जंक्शन पर या स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर क्यों प्रेजेंट होते हैं? इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो जंक्शंस हैं ये फूड की बैकवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं। यानी फूड हमने कहा एसोफेगस से कहाँ आएगा? स्टमक में।
अब स्टमक जो मूव कर रहा है, फूड की मिक्सिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि फूड जो है वो स्प्लैश करके या उसका कोई पार्ट जो है वापस एसोफेगस में जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये उस फूड को एसोफेगस में जाने से रोकेगा। सिमिलरली जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है उसको वापस स्टमक में आने से रोकने के लिए वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये दोनों स्फिंक्टर्स, कार्डियक स्फिंक्टर्स और पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये दोनों फूड की बैकवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं। यहाँ तक तो था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने स्टमक को, इसके स्ट्रक्चर को और इसके फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की स्टमक की। आज के हमारे लेक्चर को हम अब ब्रीफली देख लेते हैं। हमने कहा स्टमक जो है वो डायलेटेड पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का। फिर हमने कहा इट इज़ प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी ऑन लेफ्ट साइड। फिर हमने कहा इट इज़ जे शेप्ड ऑर्गन। फिर हमने कहा स्टमक जो है इसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं लाइक डाइजेशन, फिर उसके बाद चर्निंग एंड फाइनली मेल्टिंग। डाइजेशन में हमने कहा कि स्टमक की जो वॉल है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इनएक्टिव पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव फॉर्म नॉन एज पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। ये तो था यहाँ तक स्टमक का फंक्शन डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद स्टमक की जो वॉल्स हैं उसके मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और स्लाइटली इस तरह से एक स्टमक की जो है मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट की वजह से फूड और जो गैस्ट्रिक जूस है वो अच्छे से मिक्स होता है और जो फूड है वो अब कन्वर्ट हो जाता है इनटू सूप लाइक मटेरियल नोन एज काइम। फिर साथ ही साथ जब स्टमक की वॉल्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट की वजह से मेल्टिंग होती है। अब मेल्टिंग किस चीज़ की होती है, फूड में प्रेजेंट जो लिपिड्स हैं उनकी मेल्टिंग होगी और फैट्स जो हैं वो यहाँ पर अब प्रोड्यूस होती हैं। तो ये तीनों के तीनों फंक्शंस थे स्टमक के, डाइजेशन, फिर उसके बाद चर्निंग और साथ ही साथ मेल्टिंग। साथ ही साथ हमने स्टूडेंट्स आपको ये भी बताया कि जो पेप्सिन है वो एक एक्टिव एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन ये स्टमक की अपनी जो वॉल्स की प्रोटीन्स है उसको डैमेज नहीं करता और इसकी रीज़न भी हमने एक्सप्लेन की। यहाँ तक तो था आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट स्टमक एंड इट्स फंक्शंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।